हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी खुलती है 35,000 से लेकर 34,700 के बीच में, अगर मार्केट कहीं पे भी खुलती है और डाउन साइड का इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके 34,700 के नीचे क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट इसी रेंज के अंदर में खुला, यहाँ पर 860 के आसपास में। अब देखेंगे मार्केट में यहाँ पर लोअर लो कभी कंफर्म नहीं किया, 34,700 के नीचे कभी छोटे टाइम फ्रेम में भी वहाँ पे लोअर लो कंफर्म नहीं किया। इस तरह से अगर करती तो हम यहाँ पर ट्रेड लगाते, लेकिन मार्केट यहाँ पर लोअर लो कंफर्म नहीं किया और यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट थोड़ा देर यहाँ पर पॉजिटिव रहा और फाइनली मार्केट पूरा डे एक रेंज के अंदर रहा। 34,900 से लेकर 34,700 के बीच में पूरा डे इसी 200 के रेंज में ट्रेड करते रहा। अभी देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड में जाकर क्लोजिंग दे चुका है। आप डेली कैंडल में देखेंगे कि वहाँ लगातार यहाँ पे 4 दिन रेड कैंडल बना चुका है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट ये हो सकता है कि जब भी ये लगातार 4 से 5 कैंडल बनाता है तो वहाँ पर मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश करता है। इस तरह का कोई कैंडल बना सकता है या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये अप साइड मूव कर सकता है। तो यहाँ पर कल चांसेज इज वेरी हाई कि मार्केट कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश करे। ये इस तरह से कैंडल बना सकता है, इस तरह से कैंडल बना सकता है या फिर इसके अंदर में इनसाइड कैंडल, यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि 15 मिनट कैंडल पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अभी मार्केट का जो सिनारियो है वो मार्केट परफेक्ट एक रेंज में है। आप थोड़ा सा बैक जाकर देखेंगे तो ये जो लेवल आपको यहाँ पर दिखेगा, ये लेवल आपको यहाँ पर दिखेगा कि 34,900 से लेकर के 34,500, ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जो एक रेंज है। यहाँ पर देखेंगे लगातार मार्केट इस रेंज में यहाँ पर 2 दिन ट्रेड किया है। अभी मार्केट का सिनारियो इसी रेंज में है, 34,900 से लेकर के 34,700, ये 200 पॉइंट का रेंज यहाँ पर बना चुका है। ये रेंज फर्स्ट बार यहाँ पर टेस्ट है। अगर ये 2-3 बार टेस्ट होता तो इस रेंज को मार्केट क्रॉस कर जाता, लेकिन मार्केट अभी फर्स्ट और सेकेंड बार इस रेंज के अंदर आया है। तो हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज में इस तरह से ट्रेड करता रहे या फिर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग होकर के 34,800 या 34,900 इस पॉइंट पर कहीं पे भी ओपनिंग होती, थोड़ा सा 100 से 150 पॉइंट अगर मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग होती है और इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है और ये अप मूव करती है, 34,900 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। छोटा सा स्टॉप प्लस रहेगा और कब जब यहाँ पर हायर हाई बनाने का कोशिश बनाएगा तभी हम यहाँ पर बाय करेंगे, वरना हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाएंगे। जब तक इस रेंज में रहेगा हमारे यहाँ पर कोई ना तो बाइंग साइड का व्यू है ना ही डाउन साइड का व्यू है। 34,500 और 34,900, ये 400 पॉइंट का ये जो रेंज है यहाँ पर मार्केट में, ये बहुत बड़ी रेंज है। मार्केट इस रेंज में फंस चुका है तो हो सकता है यहाँ पर कल भी इसी रेंज में ट्रेड करने का कोशिश करे या फिर कल ये डेली कैंडल में इसके नीचे आए इस तरह से और फिर ये अप साइड मूव करके ये इस तरह का डेली कैंडल में क्लोजिंग दे। तो मार्केट में अभी नो ट्रेडिंग जोन है। हाँ, हम ट्रेड कब कर सकते हैं, पर ट्रेड करने का सिर्फ 2 ही सिनारियो यहाँ पर बन सकता है, सेंटीमेंट बन सकता है। या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और इस तरह से प्राइस एक्शन बनाए या फिर अप क्रॉस करे, इस एरिया को क्रॉस करे, 34,900 के क्रॉस करे, तो ही हम बाई करने में इंटरेस्टिंग रहेंगे। हाँ, लेकिन सेल साइड में मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है इस तरह से इस रेंज में 34,750 से लेकर के 34,700, ये 650, ये 100 पॉइंट का रेंज है। अगर इसी रेंज में मार्केट कहीं पर भी ओपन होती है और ये इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है तो हम यहाँ पर 650 के नीचे सेल करेंगे। बहुत ही
कम क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है, तो हो सकता है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर पाए, यहाँ पर 50 से 60 या 100 पॉइंट का मूवमेंट दे। लेकिन इसका ओपनिंग फ्लैट होकर के लोअर लो बनाना चाहिए, तभी ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम यहाँ पर ट्रेड इग्नोर करेंगे, हम गैप अप में बाइंग साइड का देखेंगे, वो भी प्राइस सेक्शन हायर हाई बनना चाहिए तो ही हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, वरना ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बड़ी गैप डाउन हो जाती है मार्केट, यहाँ से लगभग 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो जाती है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे अपसाइड के लिए। यहाँ पर जब भी अपसाइड का यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखेगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि इतना डाउन के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट लगातार 4 डेज से निगेटिव है, लगातार निगेटिव डेली कैंडल में इस तरह का निगेटिव कैंडल बनाते चला आ रहा है। तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलती है 100 से 150 पॉइंट का, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करने का चांस हो सकता है। तो कोई भी पॉजिटिव कैंडल दिखने के बाद आप उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं और सेम कैंडल का एसएल लगा सकते हैं। निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कंटिन्यू वॉच करें। चलिए अभी निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी देखेंगे कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ। कल हमारा एनालिसिस था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होती है और यहाँ पर प्राइस सेक्शन लोअर लो का बनाती है, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे 15,700 के नीचे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप तो ओपनिंग हुआ, हमारे ओपनिंग का जो रेंज था उसी रेंज में ओपनिंग हुआ और यहाँ पर इसने लोअर लो कन्फर्म भी किया। 15,700 के नीचे इसका क्लोजिंग भी हुआ, लेकिन इसने बड़ा मोमेंटम किया नहीं, फाइनली हमारा एसएल गया। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मार्केट में आप स्ट्रिक्ट एसएल डिसाइड करके रखो, ताकि जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना ना करना पड़े। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। निफ्टी में आपको 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉप लॉस हमेशा आप यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखो, ताकि आप रॉन्ग हो जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस बुक नहीं करना पड़े। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है। मार्केट में हम देखेंगे कि मार्केट नीचे यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद डाउन साइड में इसका क्लोजिंग हो चुका है। यहाँ पर मार्केट में एक बहुत बड़ा रेंज है, यहाँ पर देखेंगे कि 15,730 से लेकर के 15,680 पॉइंट एक रेंज है 40 पॉइंट का। अगर मार्केट इस रेंज में ही ओपनिंग होती है, इसी रेंज में मार्केट ओपनिंग होती है और यहाँ पर लोअर लो इस तरह से कंफर्म करती है, तो हम 15,670 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पर है 600 से लेकर 615 के आसपास में आपको एक सपोर्ट एरिया मिलेगा। तो आपको 600 के नीचे यहाँ पर लगभग 50 से 60 पॉइंट का आपका यहाँ पर गैप मिलता है। तो अगर आप मार्केट का ओपनिंग फ्लैट हो और इस 670 को क्रॉस करें तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। कब? जब मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में होती है और लोअर लो कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर 670 को क्रॉस करती है, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो आपको यहाँ 50 से 60 पॉइंट का स्पेस मिलने वाला है डाउन साइड में, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में अगर बड़ा गैप अप हो जाती है, इस रेंज के बाहर हो जाती है 730 या 740 या 750 के आसपास में, इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट का ओपनिंग होती है, 30 से 40 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है, तो आप यहाँ पर मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं, बाइंग के लिए सोचिए। क्योंकि निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा 4 डेज से लगातार डेली कैंडल में निगेटिव कैंडल बनते आ रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मार्केट में चांसेस इज वेरी हाई कि निफ्टी भी कल यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, डेली कैंडल में इस तरह से कैंडल बनाए। तो हो सकता है कि मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग हो और गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस तरह से प्राइस सेक्शन बनाए। तो गैप अप ओपनिंग में हम 15,760 के ऊपर ही बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये एरिया है
800 के आसपास में है। तो हमारे पास यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का गैप है। 15,800 से लेकर 15,840 से 40 पॉइंट का रेंज है। तो अगर 15,760 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का गैप है। कब? जब इसका ओपनिंग गैप अप हो, लेकिन फ्लैट ओपनिंग हो और डाउन साइड क्रॉस करे तो हम सेल करेंगे। लेकिन गैप अप ओपनिंग में हम डाउन साइड के लिए नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, मार्केट में अगर 40 से 50 पॉइंट कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस एरिया पर या इस एरिया पर, तो आप यहाँ से फिर से बाइंग के लिए सोच सकते हो, क्योंकि मार्केट में कल पॉजिटिव कोई कैंडल बनाने का चांसेज हाई है। तो इस तरह से कैंडल बना सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद आपको कोई भी पॉजिटिव कैंडल 5 मिनट का दिखती है तो आप उस सेम कैंडल के हाई के ऊपर बाई कर सकते हो और सेम कैंडल का लो का आप एसएल रख सकते हो। तो 40 से 50 पॉइंट गैप डाउन में आप बाइंग के लिए देखिए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी आप बाइंग के लिए देखिए। इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके ये 760 को क्रॉस करती है तो आप बाई कीजिए। लेकिन सेल आप एक ही सेंस में कर सकते हैं, जब मार्केट का ओपनिंग फ्लैट हो, इस रेंज में हो और ये यहाँ पर लोअर लो बनाए और 15,670 को क्रॉस करें। अभी चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन है जिसे ए यहाँ पर कई बार टेस्ट कर चुका है, लगभग 4 से 5 टाइम्स यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। तो अगर कल ए 380 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। 2 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इस स्विंग के ऊपर भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर टारगेट लंबा देखने को मिल सकता है, बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। कब? जब ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, 380 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे, इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर 380 के ऊपर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बोस एलटीडी। बोस एलटीडी में यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट लगभग 8 से 9 डेज यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड किया है और आज का एक कैंडल है जो पॉजिटिव साइन यहाँ पर दे चुका है। यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल में क्लोजिंग हुआ है। तो अगर कल ये 15,250 के ऊपर 15,250 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे और स्टॉप लॉस होगा 15,250 के ऊपर हम बाई करेंगे और स्टॉप लॉस 100 से 150 पॉइंट का हो रखना और इसके बाद ट्रेड करना। लेकिन इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए, 150-200 पॉइंट के रेंज में होना चाहिए, तभी ये 15,250 को क्रॉस करता है तो हम बाई करेंगे। बिग गैप अप एंड गैप डाउन में आप ट्रेड को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए और फ्लैट ओपनिंग हो तो आप परफेक्ट प्राइस पर बाई करें और परफेक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखें, ताकि मार्केट का आप जब भी रॉन्ग हो तो आपको कम स्टॉप लॉस देना पड़े। तो इसका स्टॉप लॉस 100 से 150 पॉइंट का हो सकता है, टारगेट एसएल का दुगना। नेक्स्ट स्टॉक है कोफोर्ज में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई तो बना रहा है लेकिन बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। इस तरह से एक तरह से बोलिए कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन में क्लोजिंग दे चुका है। अगर कल 4205 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। स्टॉप लॉस 15 से 20 रुपये का रहेगा और एंट्री पॉइंट 4205 होगा। लेकिन इसका ओपनिंग फ्लैट होना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।